सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस बताने के लिए आया हूँ, जो 2024 से 25 सेशन का है, सीबीएसई द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको देखने के लिए गूगल पे जाएंगे। अब ये सर्च बार पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सर्च बार पे सीबीएसई सर्च करेंगे। सीबीएसई सर्च होने के बाद हम सबसे पहले उसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट उसकी ओपन होने के बाद सबसे पहले तो उनकी ऑफिशियल साइट ओपन होंगी, मुख्य वेबसाइट, रिजल्ट्स, एकेडमिक वेबसाइट्स। तो हमें सबसे पहले एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद ये जो टाइटल बार हैं, इस पे एक करिकुलम लिखा हुआ आ रहेगा, तो हम करिकुलम पे क्लिक करेंगे। करिकुलम क्लिक करने के बाद 2024 से 25 के सेशन का करिकुलम ओपन होगा। तो ये 2024 से 25 के सेशन का करिकुलम हो गया, जो इस साल सीबीएसई पेपर लेने वाला है उसका। आपको तो ये बात पता है कि सीबीएसई कुछ भी कर सकता है। अभी कोई पक्का नहीं है कि सीबीएसई ओपन बुक परीक्षा ही लेगा या फिर जैसी उनकी नॉर्मल तरीके से परीक्षा होती थी वैसी लेगा। अब देखते हैं कि मिड टर्म से आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिलेगी। सो गाइज, अब हम सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पे क्लिक करेंगे। सीनियर सेकेंडरी करिकुलम क्लिक करने के बाद हम एकेडमिक एग्लेटिव्स ग्रुप ए पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी कोई लैंग्वेज तो है नहीं फिजिक्स, तो हम एकेडमिक पे क्लिक करेंगे। ग्रुप ए पे क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स का आप चेक कर सकते हो। 11th-12th मिक्सअप। तो हम फिजिक्स का देख रहे थे, हम फिजिक्स पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, अब ये ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th का 2024 से 25 सेशन का सीबीएसई का सिलेबस खुल चुका है, जो फिज़िक्स का है। तो सबसे पहले यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपने 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आ रहे हैं और इसके अंदर 26 पीरियड्स हैं और ये अपनी वेटेज रखता है, जितनी भी रखनी है उसे। तो अब हम सेकेंड यूनिट पे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड चैप्टर आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 18 पीरियड्स का है और दो जोनो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मिला के 16 नंबर की बन रही है। तो ऐसी सारे सब्जेक्ट्स या फिर सारे चैप्टर्स के हैं, ये सारे चैप्टर्स के हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई का, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काफ़ी ये सारे चैप्टर्स हैं। और ये टोटल 70 नंबर की वेटेज बनती है इसकी। पूरा आपका पेपर जो आएगा 70 नंबर का आएगा, जो थ्योरी का पेपर आएगा। तो अब जो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो मेन मेन पॉइंट है वो आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉलम्स लॉ, जो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि कॉलम्स लॉ की डेरिवेशन आती है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स, काफ़ी सारे डाइपोल एंड टॉर्क की डेरिवेशंस। ये सारी थ्योरियल चीज़ है। कई सारे मिड टर्म के स्कूल के एग्जाम्स में व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये सब पूछ लेंगे। गॉस थ्योरम के अंदर क्या था, थोड़े दिन पहले स्पेरिकल शेल की जो थी डेरिवेशन कटी हुई थी, अब वो जुड़ गई है। तो ऐसी कई सारे चेंज हो रखे हैं सीबीएसई ने। और मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि सीबीएसई ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज कर दिए हैं। तो इस साल से पिछले साल में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है फिजिक्स के, सेम टू सेम सिलेबस है पूरा। तो मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज, आप इसे देख सकते हैं। अब जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर ले लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फराडे का लॉ है, और ईएमएफ ऑफ करंट और लेंज लॉ है। लेंज लॉ का मैंने डेरिवेशन पीडीएफ दे रखा है इन अ म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर। अब ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ट्रांसफार्मर की डेरिवेशन मैंने बताई थी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं पिछले साल पेपर दे के आया हूँ, मैंने भी वो करके आया था। अब इसमें एल सी आर करंट और आर सी आर करंट के बारे में है। हमें दोनों के फॉर्मूलेज याद करने होंगे और कैसे हम करंट को डिफाइन करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अब ये रे ऑप्टिक्स चैप्टर आ गया। तो रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर
हमें माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पता होना चाहिए और उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और उनको बनाना आना चाहिए ऑन अ पैराग्राफ, ऑन अ पेज। सो गाइस ये आप देख सकते हैं पूरा, मैंने आपको बता दिया कि ये सिलेबस आएगा और आप ये प्रैक्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन आप पूरी देख सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। और मैं एक प्रैक्टिकल के ऊपर पर्सनल वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिनों बाद, जिसमें कि प्रैक्टिकल कैसे होते हैं इन अ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो आप उसे देखिएगा। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।